नमस्कार दोस्तों, नेशनल न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं पीएस परिहार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के लगभग सभी समाचार पत्रों की प्रमुख हेडलाइंस की। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली सूचना है आज परीक्षाओं को लेकर के। आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में भर्तियों को लेकर के बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं। लिखा है जुलाई के बाद में बढ़ेगी भर्तियों की रफ्तार, तारीखें जल्द होंगी घोषित। नीचे लिखा है कि प्रदेश के लाखों प्रतियोगियों को यह राहत देने वाली खबर है। पंचायत चुनाव और कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से जिन भर्तियों को टाला गया था उनकी तारीखें जल्द घोषित होने की उम्मीद है। वहीं प्राथमिक शिक्षकों व अन्य नई भर्ती का ऐलान भी हो सकता है, क्योंकि यूपी टीटी कराने पर मुहर लग सकती है। एडेड माध्यमिक कॉलेजों की टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा तारीखों का निर्धारण होगा। परीक्षा संस्थाओं का दावा है कि वे इस ओर मंथन कर रही है। पहले पंचायत चुनाव और फिर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने भर्ती प्रक्रिया को काफी पीछे धकेल दिया था। अप्रैल से जून तक के करीब 1 दर्जन से अधिक भर्तियां एक एक करके स्थगित की जा चुकी हैं। इधर संक्रमण ढलान की ओर है और यही क्रम जारी रहा तो जुलाई के बाद भर्ती की रफ्तार तेज होगी। वजह जुलाई में यूपी बोर्ड और सीबीएसई इंटरमीडिएट की परीक्षा हो सकती है। भर्तियों के लिए परीक्षा केंद्र उन्हीं कॉलेजों को बनना है जहां पर इंटर की परीक्षा होनी है। अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीने में लिखित परीक्षा कराकर के रिजल्ट घोषित होंगे। जिन भर्तियों अंतिम रिजल्ट घोषित होगा उसके चयनितों को शीघ्र ही नियुक्ति भी मिल जाएगी। वहीं पर लिखा कि अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनावों से भर्ती पूरी कराना प्राथमिकता है। तो चूंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं, सरकार छींचा लेकर चाहती नहीं है, इसलिए जितनी भी भर्तियां रुकी हुई हैं, चाहे वो टीईटी हो, टीजीटी पीजीटी हो और या यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियां हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियां हैं, सभी भर्तियों का जो परीक्षा तिथि है वो जल्द घोषित की जा सकती है। और यहीं पर लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी 2021 का आवेदन 20 मई तक लिया है और 15,198 पदों की लिखित परीक्षा अगस्त या सितंबर के महीने में होने की उम्मीद है। इसी साल आपकी जो ये भर्ती है वो पूरी हो सकती है और नियुक्ति पत्र भी मिल सकता है, क्योंकि टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है और पीजीटी में इंटरव्यू है। नीचे लिखा चयन बोर्ड की बैठक में तारीखों पर मुहर लग जाएगी। इसी को लेकर के और भी बहुत सारे समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। चलिए देखते हैं कुछ अन्य सूचनाओं को। मेरे पास है दैनिक जागरण। इस पर लिखा हुआ सेंट्रल विस्टा राष्ट्रीय महत्व की परियोजना नहीं रुकेगा काम। हाई कोर्ट ने ये कल आदेश दिया है, चूंकि कुछ लोगों ने याचिका दाखिल की थी और कहा था कि कोरोना काल में इसका जो निर्माण हो रहा है उसको रोक दिया जाए, और हाई कोर्ट ने कहा नहीं, इसको रोका नहीं जा सकता है। और उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना, जो नई संसद का नाम है वो सेंट्रल विस्टा है। रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने न केवल इनकार किया बल्कि इसे राष्ट्रीय महत्व का बताया है। और दायर याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि वास्तव में संपूर्ण सेंट्रल विस्टा परियोजना राष्ट्रीय महत्व की एक आवश्यक परियोजना है और जनता की इसमें खासी दिलचस्पी है। आन्या मल्होत्रा, सुहेल हाशमी ने जनहित याचिका दाखिल करके सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पुनर्विकास परियोजना के कार्य पर रोक लगाने की मांग की थी। उनकी दलील थी कि यह आवश्यक कार्य नहीं है, इसलिए कोरोना काल में इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व ज्योति सिंह की पीठ ने इस संबंध में सभी पक्षों को सुनने के बाद में 17 मई को फैसला सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को आए फैसले में कहा गया कि हमारे विचार से यह जनहित याचिका न होकर के प्रेरित याचिका है और याचिकाकर्ताओं पर 1 लाख का जुर्माना भी लगा दिया गया है। दैनिक जागरण में लिखा हुआ है कि एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं वो होंगे अरुण मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय नियुक्ति समिति ने सोमवार को एनएचआरसी के नए चेयरमैन की नियुक्ति पर मुहर लगा दी। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा पर सरकार 2 दिन में लेगी फैसला। पहले 1 जून को लेना था। 2 दिन के अंदर ही इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, अगर होंगी तो वो कब से होंगी, किस तरीके से होंगी, पूरा जो प्रारूप है वो 2 दिन बाद बता दिया जाए। गिलोय के बारे में जानकारी दी गई है कि गुणकारी गिलोय घोषित हो सकती है राष्ट्रीय औषधि आरटीआई के तहत। आयुष मंत्रालय ने दी जानकारी और यहाँ पर लिखा हुआ है कि गिलोय को अमृता भी कहा जाता है और इसकी उपयोगिता को जन जन तक पहुंचाने के लिए आयुष मंत्रालय की ओर से 2 साल से जीवन के लिए अमृत अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत लोगों को गिलोय के फायदे, उसके औषधीय गुणों व औद्योगिक खेती आदि के बारे में जागरूक किया जाता है। डॉक्टर तनुजा मनोज नेसरी निदेशक हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के, और वहीं पर लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार ने इसे गुणों से भरपूर माना है जो अनेक बीमारियों में लाभदायक है। सभी राज्यों में इसका प्रचार प्रसार करने की केंद्र ने रणनीति तैयार की है और इसके गुणों को लेकर के विभिन्न राज्यों में 30 से अधिक शोध जारी हैं। वहीं चीन के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सूचना है कि बूढ़े होते चीन में अब मिली 3 बच्चों की अनुमति। चीन में पहले 1 ही बच्चा पैदा करने की अनुमति थी, फिर 2 बच्चों को अनुमति दी गई और अब 3 बच्चों की अनुमति दे दी गई है। लेकिन वहाँ के लोगों में हताशा और निराशा है। उन्होंने ज़्यादातर युवाओं ने साफ इनकार कर दिया है। और नीचे लिखा है
कि 6 साल पहले ही 1 से 2 बच्चे की नीति पर आए चीन ने अब 3 बच्चे की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने फैसला किया है कि अब दंपत्ति तीसरा बच्चा भी पैदा कर सकेंगे। सरकार की ओर से ऐसे परिवारों को सहयोग दिया जाएगा। जन्म दर कम होने और आबादी में बूढ़ों की बढ़ती तादाद से परेशान होकर के चीन ने यह कदम उठाया है। हालात अगर ऐसे ही बने रहे तो यहाँ काम करने वाली आबादी कम हो जाएगी, जिससे निसंदेह दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। और कुछ खबरें खेल जगत की हैं, जैसे आईसीसी बोर्ड बैठक आज किसी ठोस नतीजे की उम्मीद नहीं है। लिखा आईसीसी बोर्ड का मंगलवार को होने वाली वर्चुअल बैठक में भारत की T20 विश्व कप की मेजबानी पर फैसला टलना तय है, क्योंकि बीसीसीआई इस पर अंतिम फैसला करने के लिए 1 महीने का समय मांगेगा। अब देख लेते हैं हिंदुस्तान समाचार पत्र को, जिसमें लिखा है लुटेरे अस्पतालों का इलाज शुरू हो गया है। ज़्यादा वसूली की बहुत सारी जो है सूचनाएं आई थी, उसी को लेकर के सरकार ने निर्णय लिया। लिखा कोरोना काल में मरीजों से मनमाने रेट पर वसूली और दूसरी गड़बड़ियों को करने वाले अस्पतालों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। ऐसे 10 अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है और 9 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। लिखा है अब इन मामलों से संबंधित जिलों के डीएम व सीएमओ से जवाब तलब किया जाएगा। साथ ही दोषी पाए गए अस्पताल संचालकों से वसूली भी होगी। इस बार कोरोना कालखंड में निजी अस्पतालों पर मनमानी रेट, मरीजों से वसूलने, इलाज में लापरवाही बरतने, दुर्व्यवहार करने, ऑक्सीजन की कृत्रिम कमी बढ़ाने और अन्य अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। अब तक 33 जिलों से इस तरीके की 184 शिकायतें आई हैं। इनकी जांच में 68 शिकायतें सही पाई गई हैं। तो इस तरीके की गड़बड़ियां जो है वो बहुत सारे अस्पतालों ने की हैं। इसको भी लेकर के बहुत सारी सूचना है। लिखा प्रयागराज समेत 6 जिलों में दिन का कर्फ्यू हटा दिया गया है। वहीं कोरोना काल में सभी लोग प्रभावित हैं। इसकी वजह से अदालतों के जो अंतरिम आदेश थे वो 2 अगस्त तक बढ़ा दिए गए हैं। जैसे कोई ऋण वसूली का कोई ऑर्डर है कि 20 दिनों के अंदर मकान खाली कर दिया जाए, या किसी की जमानत है कुछ दिनों के लिए एक निश्चित तिथि के लिए, या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उनकी जो तारीख है पहले 31 मई की गई थी और अब जो ये तारीख है वो 2 अगस्त कर दी गई है। लिखा है इलाहाबाद हाईकोर्ट व प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों, श्रम अदालतों, औद्योगिक अधिकरणों और न्यायिक अर्धन्यायिक संस्थाओं के 31 मई तक बढ़ाए गए अंतरिम आदेश को अब 2 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। यह सामान्य समादेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति संजय यादव एवं न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने कोविड-19 संक्रमण के कारण सीमित क्षमता के साथ चल रही वर्चुअल अदालतों की स्थिति में कोई बदलाव न दिखाई देने पर स्वतः दिया है। पंचायत चुनाव को लेकर के भी कुछ सूचनाएं हैं। जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने ऐलान किया है सभी जिलों में होंगे भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष। और नीचे यहाँ पर लिखा है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि प्रयागराज समेत सभी जिलों में भाजपा के ही जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे। सोमवार को लखनऊ रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में कहा है कि जल्द ही अध्यक्षों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। कहा कि जो भाजपा से जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी को लेकर के चल रही अटकलों पर साफ साफ कुछ बोले नहीं है। कहा कि जल्द ही स्थिति साफ हो जाएगी। ये सभी जानते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो जिला पंचायत सदस्यों के आधार पर होता है। जिला पंचायत सदस्य का जो है वो निर्णय आ ही चुका है और इस पर भाजपा की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी नहीं है। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष ज़्यादातर वही बनते हैं जो सरकार की पार्टी के होते हैं। और उसके बाद लिखा हुआ कि नए डीजीपी के नाम पर चर्चा शुरू हो गई है। प्रदेश में नए पुलिस महानिदेशक के नाम को लेकर के चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। मौजूदा डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी आगामी 30 जून को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वहीं पर कुछ भर्तियों को लेकर के भी सूचना है। लिखा है NHI में इंजीनियर भर्ती का रास्ता हुआ साफ। कुल 137 पदों पर भर्ती की मांग की थी। केंद्र की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद में भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण में रोड इंजीनियरों के खाली पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना गति पकड़ेंगी और सड़क सुरक्षा कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। NHAI के चेयरमैन MS संधू ने 7 मई को विभाग में तकनीकी अधिकारियों की कमी को लेकर के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव गिरधर अरमाने को पत्र लिखा था। इस खबर को हिंदुस्तान समाचार पत्र में दिखाई भी गया था और उसके बारे में अब जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्द ये भर्ती देखने को मिलेगी। लिखा सेंसेक्स में 500 अंकों की मजबूती। BSE सेंसेक्स सोमवार को करीब 515 अंक उछल करके 51,937.44 अंक पर पहुंच गया, जबकि NSE निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। वैश्विक स्तर पर मिले जुले रुख के बीच में रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक और HDFC बैंक में तेजी से शेयर बाजार में मजबूती में है। तो और रुपया जो है वो लगातार टूट रहा है। यहाँ पर लिखा है कि विदेशी बाजारों में डॉलर के मजबूत होने से रुपये में
3 सत्रों से जारी तेजी पर रोक लग गया है। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले विनिमय दर 17 पैसे गिर करके 72.62 अनंतिम प्रति डॉलर पर बंद हुई। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। इसी तरीके की सभी सूचनाओं के लिए आप लोग इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।